अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने कंप्यूटर साइंस 9th क्लास न्यू बुक 2026 की लेक्चर सीरीज स्टार्ट की हुई है। आज उस लेक्चर सीरीज में जो हमारा टॉपिक है वो वही प्रीवियस टॉपिक है, कॉमन टेक्स्ट एनकोडिंग स्कीम। आज उसी टॉपिक को आगे हम कंटिन्यू करेंगे और उसमें कुछ फर्दर टॉपिक्स हैं जिनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। इसके अलावा ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा इस चैप्टर का। इसके बाद इंशाल्लाह आपको इस चैप्टर की जो एक्सरसाइज है वो भी फुली डिटेल में सॉल्व मिल जाएगी। उसमें जो एमसीक्यूज हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, वो तमाम के निशानात और बाकी जो भी उस एक्सरसाइज में मटेरियल मौजूद होगा उस तमाम मटेरियल को हम सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक क्वेश्चन है, हाउ कंप्यूटर फाइल्स आर स्टोर्ड। कंप्यूटर फाइल्स किस तरह स्टोर की जाती हैं। इसका एक छोटा सा आंसर मौजूद है आपकी बुक के ऊपर। ऑल दीज फाइल्स, images, audios, videos are stored as binary data, which means they are represented by sequences of zeros and ones. ये बातें हम पहले भी कर चुके हैं कि आपके पास जितनी भी फाइल्स हैं, चाहे वो images हैं, ऑडियोज हैं या वीडियोज हैं, वो तमाम की तमाम फाइल्स या डाटा बाइनरी डाटा के अंदर स्टोर होता है, जिसका मतलब ये है कि उनको जीरोज और वंस के अंदर कन्वर्ट किया जाता है, फिर उसको आगे कंप्यूटर के अंदर स्टोर किया जाता है या प्रोसेस किया जाता है। तो ये एक छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन था जो मैंने आपके लिए कवर कर दिया है। इसके अलावा कुछ स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में आपकी बुक के ऊपर एक्सप्लेन किया गया है, उनको अब ज़रा देख लेते हैं। बेसिकली 3 हमारे पास हैं, एक है HDD, दूसरी है SSD और थर्ड वन है क्लाउड कंप्यूटिंग। इन तीनों को वन बाय वन देख लेते हैं कि ये तीनों क्या होती हैं। बेसिकली ये जो आज का हमारा टॉपिक है वो तमाम शॉर्ट क्वेश्चंस के ऊपर डिपेंडेड है। यहाँ पे एक शॉर्ट क्वेश्चन हमने ये वाला कर लिया है और इसी तरह नेक्स्ट ये 3 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, इनको भी हम कवर कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हार्ड डिस्क ड्राइव की बात करें तो वो क्या होती है। यूजेस स्पिनिंग डिस्क टू रीड राइट डाटा, दे ऑफर लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी। छोटी छोटी डेफिनेशन हैं, तीनों को जल्दी से देख लेते हैं। हार्ड डिस्क ड्राइव में बेसिकली क्या होता है, सबसे पहले एक स्पिनिंग डिस्क लगी होती है। स्पिनिंग डिस्क से मुराद ये है कि जो रोटेट करती है, जो घूमती है। अब वो जब रोटेट करती है तो उसमें 2 काम होते हैं, एक रीड का काम होता है और दूसरा राइट का काम। रीड का मतलब ये होता है कि डाटा को प्रोसेस करना और राइट का मतलब स्टोर करना। अब इसमें वो एक और चीज़ कहता है कि हमारे पास हार्ड डिस्क ड्राइव लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट हमारे पास SSD है, सॉलिड स्टेट ड्राइव। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। सिंपल सी डेफिनेशन है, यूजेस फ्लैश मेमोरी फॉर फास्टर एक्सेस टाइम्स एंड बेटर परफॉर्मेंस। वो कहता है हार्ड डिस्क ड्राइव से ये ज़रा बेहतर होती है। कैसे? क्योंकि इसमें क्या यूज़ होती है, फ्लैश मेमोरी यूज़ होती है, जो कि आपको इजी टाइम एक्सेस प्रोवाइड करती है और अच्छी परफॉर्मेंस भी देती है। लेकिन इसमें यह होता है कि जितनी लार्ज कैपेसिटी ये HDD प्रोवाइड करती है उतनी सॉलिड स्टेट ड्राइव आपको प्रोवाइड नहीं कर पाती, लेकिन इसकी जो परफॉर्मेंस होती है वो बहुत ही ज़्यादा हाई क्वालिटी की होती है। लास्ट वन है हमारे पास क्लाउड कंप्यूटिंग, जिसमें वो कहते हैं स्टोर फाइल्स ऑन रिमोट सर्वर एक्सेसिबल विया द इंटरनेट, प्रोवाइडेड फ्लेक्सिबिलिटी एंड बैकअप ऑप्शन। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये वाली स्टोरेज डिवाइस है। बेसिकली ये स्टोरेज डिवाइस है ही नहीं, ये एक रिमोट स्टोरेज है जो बेसिकली आपको इंटरनेट के ऊपर प्रोवाइड की जाती है, जिसके अंदर आप अपना बैकअप स्टोर कर सकते हो। मींस आपने नाम सुना होगा गूगल ड्राइव का। अब गूगल ड्राइव में क्या होता है कि हमें 15 GB फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाती है। आप उसके अंदर अपना बैकअप स्टोर करते हो या जो भी कुछ आपका डाटा है वो आप उसमें स्टोर कर लेते हो। अब उससे ये होता है कि आप दुनिया के जिस मर्जी कोने में हो आप इजीली उसको एक्सेस कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। तो ये फ़ायदा होता है क्लाउड कंप्यूटिंग का। यहाँ पे छोटी सी डेफिनेशन थी, आगे जाके नेक्स्ट चैप्टर में इंशाल्लाह ये जो क्लाउड कंप्यूटिंग है ये फुली एक लॉन्ग क्वेश्चन में भी कन्वर्ट होगा, तो वहाँ पे आपको इजीली समझ आ जाएगी। अभी के लिए सिर्फ इतना समझना ज़रूरी है कि ऐसी स्टोरेज जो आपको इंटरनेट प्रोवाइड करे और दुनिया के किसी भी कोने से बैठ के आप उसके अंदर अपना डाटा स्टोर भी कर सकते हैं और एक्सेस भी कर सकते हैं विदाउट एनी फिजिकल डिवाइस। तो ये आपके पास 3 स्टोरेज डिवाइसेस थी जिनको मैंने एक्सप्लेन कर दिया। एक शॉर्ट क्वेश्चन था वो भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है।
छोटा सा टॉपिक था, छोटी सी वीडियो थी, इसको लाजमी देख लीजिएगा। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर दें, इंशाल्लाह हम वेल इन टाइम आंसर करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इसी तरह ही मज़ीद आने वाली वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल का बेल आइकन भी प्रेस कर लें। फ़ी अमानिल्लाह।